मेरे प्रिय नीति वचन के एक और वचन के द्वारा आप सबको उत्साहित करना चाहूँगा। धर्मशास्त्र में इस प्रकार से लिखा है, लड़के की ताड़ना ना छोड़ना, क्योंकि यदि तू उसको छड़ी से मारे तो वह ना मरेगा। तू उसको छड़ी से मारकर उसका प्राण अधोलोक से बचाएगा। मेरे प्रियो, हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि जो हमारे बच्चे हैं वो परमेश्वर का दान है और परमेश्वर ने हमें दिया है, और ये हमारा कर्तव्य है कि अपने बच्चों को सही मार्ग पर हम चलाएं, जिससे हम भी खुश हों और हमें वो बच्चे देने वाला परमेश्वर भी खुश होने पाए। मेरे प्रियो, कई बार ये होता है कि हम बड़े प्यार से और दुलार से अपने बच्चों को जब पालते हैं तो वो बुराइयां करते हैं, वो गलतियां करते हैं, और उसके बाद भी हम उसको जैसे है वैसे ही बढ़ने देते हैं। और अंत में एक समय आता है कि हमें पछताना पड़ता है, और उस समय हम सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को पहले सिखाए क्यों नहीं, हम बताए क्यों नहीं। यदि बता दिए होते तो आज ही हमारा बच्चा इस प्रकार से गलतियां ना करता, वो अच्छे काम करता, वो बुरे संगति में नहीं जाता। अच्छी संगति देना आपका कर्तव्य है। मैं प्रिय आज उत्साहित करना चाहूँगा, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि लड़के की ताड़ना ना छोड़ना। यदि आपका बच्चा बुरे संगति में है, यदि आपका बच्चा बुरी बातों को सीख रहा है, तो आपका ये कर्तव्य है कि अपने बच्चे की ताड़ना दो। अपने बच्चे को ताड़ना देने की हमें ज़रूरत है, अर्थात हमें उसे सही रास्ते में लाने की आवश्यकता है। वचन बताता है कि यदि तू उसको छड़ी से मारे तो वह ना मरेगा। बच्चे को यदि छड़ी से मारे तो वो ना मरेगा, परंतु वो सही रास्ते पे आएगा। क्योंकि बच्चों का जो मन होता है वो बिल्कुल खाली ग्लास के समान होता है, बिल्कुल उस खाली बर्तन के समान होता है, उसमें कुछ नहीं है, बिल्कुल सादा है। अब जो उसमें डालेंगे वही उसमें रहेगा। तो माता पिता का ये कर्तव्य है कि अपने बच्चों के मन को सही चीज़ों से भर दें, अच्छी बातों से भर दें, अच्छी संगति से भर दें। यदि आप अच्छी संगति, अच्छी बातें अपने बच्चों के मन में नहीं डालेंगे तो वो बाहर जाएगा, और बाहर जाकर जो भी उसको दिखाई देगा उसको वो अपने मन में, अपने दिमाग में भरेगा। मेरे प्रियो, हमें सचेत हो जाने की आवश्यकता है। एक माता पिता का जो है, एक माता पिता के रूप में हमें अपने आप को जो समझने की आवश्यकता है, अपने आप को समझाने की आवश्यकता है कि हम अपने बच्चों को सही मार्ग में रखने का प्रयास करें। यदि हम अभी नहीं रखेंगे, हम सोचेंगे बच्चे ऐसे ही सीख जाएंगे, तो वो अच्छी बातें नहीं सीखेंगे। वचन बताता है कि जो बच्चे होते हैं वो बुरी बातें जल्दी सीखते हैं। मनुष्य का ये स्वभाव होता है कि बुरी बातें जल्दी सीखते हैं, अच्छी बातें नहीं सीखेंगे जब तक आप उसे सिखाएंगे नहीं, छड़ी लेके सिखाएंगे नहीं। और छड़ी भी लगाने की आवश्यकता है, क्योंकि वचन हमें बताता है, धर्मशास्त्र हमें सिखाता है कि अपने बच्चों की ताड़ना कर। कैसे? छड़ी से ताड़ना कर, मारने के लिए नहीं। वो मरेगा नहीं, लेकिन वो सही मार्ग पर आ जाएगा, वो सीख जाएगा, उसे जो करना है वो सीख जाएगा। और अंत में वचन बताता है कि अंत में उसका जीवन अधोलोक में बच जाएगा। मेरे प्रिय, हमें अपने बच्चों को अभी संभालने की आवश्यकता है, अभी बचाने की आवश्यकता है। यदि अभी हम नहीं बचाएंगे तो बाद में हम बचा नहीं पाएंगे। बाद में हमें पछतावा जब होगा, जब हम सोचेंगे कि काश हमने सिखाया होता, काश हमने छड़ी लगाया होता है, तो बाद में छड़ी लगाने के बाद कोई फ़ायदा नहीं है, वो छड़ी लेकर आप ही को मारेगा। लेकिन जब समय है तब आप बच्चे को छड़ी लेके आप मारेंगे तो वो सीधे मार्ग पे आएगा, वो अनुशासित होगा, उसको जो करना है जीवन में वो करेगा। देर हो जाएगा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। चिड़िया चुग गई खेत, तो फिर पछताने से क्या फ़ायदा होगा। इसलिए अभी समय है, जिसके बच्चे छोटे हैं, उत्साहित करना चाहूँगा, अपने छोटे बच्चों को सही मार्ग की शिक्षा दें। और यदि वो मार्ग से भटकता है तो छड़ी से उसे सिखाएं, और जब वो सीख जाएगा तो आने वाले समय में आप ही उससे खुश होंगे, आप ही को आनंद मिलेगा।
और उम्मीद करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आप सब के बच्चों को बहुतायत से आशीष दे और आपको संभाले और समझने में मदद करे कि आप यदि बच्चों को मारते हैं तो आप बुरे नहीं हैं। अब बच्चे भी समझ पाए इस बात को कि आप यदि उसके ऊपर छड़ी उठा रहे हैं तो आप बुरे माँ बाप नहीं हैं, परंतु बच्चों के जीवन को, उसके भविष्य को बचाना चाहते हैं, इसलिए आप उसके ऊपर छड़ी उठा रहे हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे और आपके बच्चों को लगातार आशीष दे और अच्छा भविष्य देने पाए। धन्यवाद।